अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने रिसर्च कैसे करनी है। ये रिसर्च और आर्टिकल लाजिम और मलज़ूम है। बेशक आप थीसिस लिख रहे हों या आर्टिकल सिंपल लिख रहे हों, सिंपल फैक्ट बेस्ड आर्टिकल लिख रहे हों, कंटेंट लिख रहे हों, कंटेंट मार्केटिंग के लिए लिख रहे हों, तो उसके लिए रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर वो रिसर्च करना आपको नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप आर्टिकल का ABC भी नहीं लिख सकते। ब्लॉग में तो आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख लें, क्योंकि वो फैक्चुअल बेस्ड नहीं होता। फैक्ट्स आपको रिसर्च करके ही मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज जो है हम किस तरह जो है वो क्या कहते हैं जो है रिसर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हाउ टू रिसर्च अबाउट टॉपिक। तो सबसे पहले जी पार्ट आ जाता है गूगल। देखें, गूगल जो है ना, तमाम नॉलेज की सकत और तमाम रिसर्च की तमाम इंफॉर्मेशन की माँ है। मैं कहता हूँ मदर है वो। क्या कुछ हमें गूगल से नहीं मिल सकता है। आप कोई भी कीवर्ड गूगल में दें और वो आपको हज़ारों की तादाद में आपको नताइज दिखा देता है, हज़ारों की तादाद में। आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, टाइटल सेलेक्ट किया, उसमें कीवर्ड भी होगा। वही कीवर्ड आप जो है गूगल में डालें, आपको हज़ारों की तादाद में रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर आपने उसको जो है वो देखना है, उसमें आपके कौन कौन से पॉइंट है। फिर गूगल तो आपको हज़ारों की तादाद में रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। लेकिन जो आपने सोर्स सेलेक्ट करना है तो वो लाजमी देखेंगे। अभी गूगल जो है, गूगल में तो हज़ारों टाइप के रिजल्ट आएंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि वो ऑथेंटिक होने चाहिए। एवरी सोर्स जो है वो ऑथेंटिक नहीं होता और ना ही आपके टॉपिक और टाइटल से रिलेटेड होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि गूगल जो है वो शो कर रहा हो रिजल्ट हज़ार और आप हर हज़ारों को रिजल्ट को सच्चा समझ लें, ये भी बात सही नहीं। तो आप ऑथेंटिक किस तरह समझेंगे उसको? हाउ कैन यू फाइंड अ सोर्स इज ऑथेंटिक और नॉट? जो सिलेक्ट पॉइंट आपने सेलेक्ट किया सर्च से, आप उसका कीवर्ड बना लें और गूगल पे सर्च कर लें। इफ यू विल फाइंड लॉट ऑफ रिजल्ट ऑन इट एंड ऑल्सो लॉट ऑफ वेबसाइट आर मेंशनिंग इट, तो इसका मतलब है कि अभी वो ऑथेंटिक है। क्योंकि कौन बहुत सारी वेबसाइट उसको मेंशन करेंगी, कौन बहुत सारी जो है वो जो है कहते हैं रिजल्ट उसमें आएगा। अगर कम आ रहा है, नहीं आ रहा, सिंगल वेबसाइट भी नहीं मेंशन कर रही और कोई भी कम रिजल्ट आ रहा है, 2-3 वेबसाइट ने किया, तो इसका मतलब है कोई डाउटफुल है। तो लेकिन अगर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, कहीं में तो आपको उस पॉइंट से मतलब रीज़न भी पता चल जाएगी कि भी इस रीज़न की वजह से ये पॉइंट सही है, तो फिर तो आप पता चल जाएगा। अब जो है आपने एक सेपरेट फाइल बना ली, उसमें सेपरेट फाइल में आपने वो पॉइंट्स लिस्ट आउट कर लिए और उसके बाद उसके सोर्सेज को भी सेपरेटली साथ साथ लिस्ट कर लिया। जब आपको आर्टिकल लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भी आपका आर्टिकल का कौन सा पॉइंट आपने किधर फिट करना है और आपको सोर्स भी पता होगा। और इसी तरह जब आप उन पॉइंट्स को रीड करेंगे तो आपको मोर पॉइंट्स मिलेंगे रिसर्च करने के लिए, ठीक है। जो आपका टाइटल है आर्टिकल का, आप उसी से ही रिजल्ट फाइंड करेंगे, आप कंटेंट से नहीं करेंगे। अक्सर लोग कंटेंट से करते हैं, नहीं। आपने टाइटल के मुताबिक कंटेंट को एडजस्ट करना ना, तो सबसे पहले आपको टाइटल के मुताबिक आपने सर्च करनी है। जब तक आप टाइटल के मुताबिक रिसर्च नहीं करेंगे तो आप जो है नहीं फाइंड कर सकेंगे। इसके बाद बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनको रीड करें। गूगल में मिल जाते हैं, हर तरह के मैगजीन मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं। वो क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको और पॉइंट्स मिलेंगे, नए पॉइंट्स मिलेंगे, आपको फर्दर आर्टिकल लिखने के लिए नए पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक नया तरीका समझ आ गई। तो रिसर्च करना लाजमी है। अगर आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल से, थीसिस से, रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आर्टिकल और रिसर्च लाजिम और मलजूम है। अगर आप सिंपल एक फैक्ट बेस्ड आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग की बात नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी रिसर्च जरूरी है। और अगर आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके लिए भी रिसर्च जरूरी है। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं उसके लिए भी आपको एक ज़रूरी है। तो ये बात याद रखें, ध्यान रखें कि रिसर्च लाजमी है। रिसर्च करना आपको पता हो, ऑथेंटिक किस तरह फाइंड करना कि भी ऑथेंटिक है, लिस्ट बनाना है, आपको पता हो कि भी लिस्ट बनानी है और भी कौन सा पॉइंट आपको पता चल जाएगा भी जब आप लिस्ट बनाएंगे तो फिट करना है। ये रहा आज का लेक्चर। थैंक यू।